ये मोदी, ये योगी कान खोलकर सुन ले कि तुमने हिंदू मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान नफरती विचारधारा करके इस देश के दो फाड़ किए। हमारे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है, हमें खुशी भी बहुत ज्यादा है, लेकिन इस खुशी के साथ साथ में हमें दुख भी है। और दुख इस बात का है कि आज हम सब लोग यहाँ से अपने अपने घर की ओर जाएंगे, लेकिन हमारे लगभग 750 लोग जो हमको छोड़ करके चले गए वो हमारे साथ लौट करके नहीं जाएंगे। इसलिए हमें दुख भी है, तकलीफ है, लेकिन हमें गर्व भी है इस बात का कि जिस दीपक को हमारे 750 लोगों के अंदर के जमीर ने जलाया था, मैंने उसको बुझने नहीं दिया। हम सबने मिलकर के एक ऐसी दीवार खड़ी की जहां नफरत हार गई, अहंकार हार गया, हठधर्मिता हार गई, क्रूर और तानाशाही सरकार हार गई। एक ऐसी सरकार से हमने एक ऐसी लड़ाई जीती जो हमारे शहीद हुए, जो उनके अरमान थे, जो उनके सपने थे, उनके सपनों को हमने जीता। आज गर्व के साथ हम उनको कह पाएंगे कि हमने तुम्हारी शहादत को जाया नहीं जाने दिया, हमने तुम्हारे संघर्ष को जारी रखा और लगातार इस संघर्ष को जारी रखेंगे। किसान की डिमांड को मानने के लिए मोदी सरकार को, बीजेपी सरकार को इतना वक्त क्यों लग गया? देखो, जब विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब इंसान की बुद्धि भ्रमित हो जाती है, जब उसको ये लग जाता है कि मैं हूं और कोई नहीं है। आपको मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूं कि इस देश का लोकतंत्र लोगों से बनता है और लोगों की बात जहां सुनी नहीं जाती है वहां तानाशाही का रवैया शुरू हो जाता है, और जहां लोकतंत्र होता है वहां तानाशाही बर्दाश्त नहीं की जाती है। इन्होंने तो एक ऐसा गिफ्ट चोर दरवाजे से लेकर के आए लॉकडाउन में, और जो है किसानों को इन्होंने जबरदस्ती थोपने की कोशिश की, उनके गले में फांसी के फंदे की तरह फंसाने की कोशिश की। लेकिन ये किसान इनकी हर एक नीति और हर एक नियत को समझ चुका था, इसलिए उसने इस गिफ्ट को सरका करके रख दिया और एक ये सरकार जाकर के सो गई और लगातार सोती रही। 19 नवंबर को प्रधानमंत्री जी कुंभकर्ण की नींद से सोकर के उठे और उनको यह एहसास हो गया कि ये जो गिफ्ट हमने इन किसानों को देना चाहते थे, किसानों को बर्बाद करना चाहते थे, ये किसान सब कुछ समझ गए। अगर ये हमने शीघ्र अतिशीघ्र वापस नहीं लिया, हो सकता है कि हमारी राजनीतिक सत्ता की जो जमीन है पूरी तरीके से खिसक जाए और पूरी तरीके से बर्बाद हो जाए। इसीलिए उन्होंने जो है 19 नवंबर को इन बिलों को वापस लिया। आंदोलन होते हैं, चाहे वो हमने पिछले CNRC के दौरान देखा, शाहीन बाग का आंदोलन, और पूरा देश शाहीन बाग बन चुका था, और उसके बाद किसान आंदोलन। क्या आपको लगता है कि ये सरकार, मोदी सरकार जो आवाज उठाती है उनके नीतियों के खिलाफ, उनको दबाने की कोशिश करती है? मोदी सरकार तो करती ही करती है, तमाम और सरकारों ने किया है, लेकिन मैं आपको बता दूं, आंदोलन इस देश का प्राण है, आंदोलन इस देश की आत्मा है। प्रधानमंत्री जी आज जिस कुर्सी पर बैठे हैं वो आंदोलनों से पैदा की हुई कुर्सी है। प्रधानमंत्री खुद स्वयं आंदोलन करके बने हुए हैं, इसलिए ये आंदोलन कभी खत्म नहीं होते। आंदोलन स्थगन होता है, आंदोलन स्थगित किए जाते हैं, आंदोलन हमारे दिलों से चलते हैं। मैं आपको एक बात और बता दूं कि जहां लोग ये समझ रहे हैं कि किसानों का आंदोलन समाप्त हो गया, गलतफहमी है उनकी। हमने अपने मोर्चे खाली किए हैं, हमारा आंदोलन लगातार जारी रहेगा, क्योंकि किसानों की लड़ाई ये 378 दिन पहले शुरू नहीं हुई थी, ये 20 साल पुरानी लड़ाई है और 20 साल तक ये चलने वाली लड़ाई है। हमने इस आंदोलन से जो सीखा है, हमने इकट्ठा हो गए, एक हो गए, एकत्र हो गए, हम जो है संगठित होकर के अपने अधिकार और हक को लड़ने के लिए मजबूत हो गए। हमने 378 दिनों में ट्रेनिंग ली है यहाँ। अब इस ट्रेनिंग की हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोगों को जरूरत है। हम यहाँ से जाएंगे, सफर करेंगे और लोगों को बताएंगे कि तुम्हारे हक और अधिकार को किस तरीके से ताले में बंद करने की साजिशें रची जा रही हैं। उस साजिश के खिलाफ लड़ने के लिए इस देश के किसान ने एक प्लेटफॉर्म दिया इस देश को, जिसको संयुक्त किसान मोर्चा नाम दिया गया। अगर उस संयुक्त किसान मोर्चा के साथ आप कंधे से कंधा मिला करके खड़े नहीं हुए तो आने वाले समय में आप मानसिक गुलाम तो हो ही, ये बेड़ियां फिजिकल रूप में भी आपके पैरों में पड़ जाएंगी। उसके बाद आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा लड़ने के लिए। बेहतर यही है कि किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के इनकी आवाज बने और देश के फसल और देश की नस्ल की लड़ाई में अपना योगदान दें। किसान आंदोलन को लगातार सारे समुदाय, मुस्लिम कम्युनिटी हो या और भी जो कम्युनिटीज हो, उनका लगातार समर्थन मिला है। क्या अगर CNRC के खिलाफ दोबारा धरना प्रदर्शन शुरू होता है तो क्या आप लोग उसका समर्थन करेंगे? मैं आपसे बता देना चाहता हूँ, CNRC ये छोड़ दो आप। इस देश में कोई भी ऐसी व्यवस्था जो इस देश की व्यवस्था के विपरीत होगी
हम सब उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े होंगे। हम ये नहीं देखेंगे कि हम हिंदू हैं कि मुस्लिम हैं कि सिख हैं कि ईसाई हैं, हम मानवता का धर्म लेकर के, इंसानियत का धर्म लेकर के अपने हक और अधिकार के लिए उनके साथ खड़े होंगे। क्योंकि इस आंदोलन से हमने सीखा है, हमने ये नारा सुना था बहुत पहले, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई हम सुनते थे, लेकिन हमने हकीकत में इस आंदोलन में ये देखा, हमने असली भारत के दर्शन किए। इसलिए मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुम अपनी गलत नीति से, काले मन से ये काले कानून नहीं लाए होते तो हम अपनी ताकत को पहचान ही नहीं पाते। हम अपनी जो संगठन की जो क्षमता है, हमारी जो रणनीति है आगे लड़ाई लड़ने के लिए, उसको कभी महसूस नहीं कर पाते और तुम्हारे खिलाफ, तुम्हारे जैसे क्रूर लोगों के खिलाफ मोर्चा नहीं खोल पाते। एक बात और प्रधानमंत्री जी आपसे मैं बता देना चाहता हूं कि तुम्हारे जैसे न जाने कितने झूठे, न जाने कितने मक्कार, न जाने कितने ढोंगी इस देश में आए और चले गए। ये देश अपनी रफ्तार के साथ चलता था और चलता है और हमेशा चलता रहेगा। ये बात मैं आपको बता देना चाहता हूं। ये मोदी, ये योगी कान खोलकर सुन ले कि तुमने हिंदू मंदिर, मस्जिद, हिंदू मुसलमान नफरती विचारधारा करके इस देश के दो फाड़ किए और इस देश के अन्नदाता धरती पुत्र किसान ने पिछले 378 दिनों में इस दिल्ली की राजनीति पर अपने बुलंदी के झंडे गाड़ दिए।